हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ना, वो हो रही है 10 बजे से। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है एक वीडियो जिसका नाम होने वाला है मेरा परिचय, यानी माय इंट्रोडक्शन ब्लॉग। तो आज आपको मैं अपने बारे में बताऊंगी और अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी, आज तक की लाइफ की पूरी जर्नी बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे देखें। और तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं कि आप कहाँ से हो। तो गाइस, मैं हूँ उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट चंपावत ज़िले के एक छोटे से गांव से हूँ, जिस गांव का नाम है ढोरजा। तो मैं वहाँ से हूँ और मैंने जो प्राइमरी की पढ़ाई करी थी वो प्राइमरी स्कूल ढोरजा से ही पढ़ाई करी है। और उसके बाद हमारा जो स्कूल था वो किमदोली में था। हमारे टाइम पे ना हाई स्कूल था, वहाँ पे 6 से 10 तक का स्कूल था। तो 6 से 10 तक मैंने वहीं किमतोली राजकीय इंटर कॉलेज किमतोली में पढ़ा हुआ है। और वहीं पे फिर इंटरमीडिएट भी बन गया था, तो मैंने वहाँ से 12वीं पास भी वहीं से करी है। तो जो 6 से 12 तक की पढ़ाई है ना, वो मेरी किमतोली स्कूल में हो रखी है। और वहाँ के जो है स्कूल काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी अच्छा भी रहा। और हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, लेकिन हम उस टाइम पे ना पैदल जाया करते थे वहाँ पे। और पैदल वहाँ से आना जाना मतलब कम से कम 8 या 9 किलोमीटर के आसपास होता होगा। तो इतना हम लोग पैदल जाते थे और पैदल ही घर को आते थे। तो इस तरीके से मैंने 12 पास किया वहाँ से। और उसके बाद ना उस टाइम पे लड़कियों को ना पढ़ाया नहीं जाता था, कहते थे कि अकेली लड़की कहाँ जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ से सिर्फ अकेली ही स्कूल आने वाली थी। और मेरे जो भाई लोग थे ना, वहाँ से हाई स्कूल पास और 12 पास हो चुके थे, तो मैं अकेली ही वहाँ से आने वाली थी। तो उस टाइम पे मम्मी लोग कहते थे कि अब कहाँ पढ़ेगी कहाँ पढ़ेगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था पढ़ाई करने का। तो मैंने बहुत ज़्यादा जिद करी मम्मी से कि मम्मी मुझे भेज दो, स्कूल भेज दो। तो मम्मी ने मेरे को वहाँ से स्कूल भेजना चाहा, वरना 10वीं में मेरी मम्मी कहती थी कि 10 पास हो गई है, अब रहने दे। तो किस्मत अच्छी थी, वहीं पे 10 पास होने के बाद किमतुली में ही 12 तक का स्कूल बन चुका था। तो मैंने फिर वहाँ पे 12 पास किया। और 12 पास करने के बाद फिर मेरी और इच्छा थी कॉलेज करने की भी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि वहाँ से जो कॉलेज है ना, वो लोहाघाट कम से कम 15 किलोमीटर दूर पड़ता था मेरे गांव से। तो मम्मी कहती थी कि बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे कैसे जाएगी, अकेले कैसे रहेगी, मतलब। तो वहाँ काफ़ी लोग ना रेंट पे भी रहते थे। लेकिन हमारे क्लास की जितनी लड़कियाँ थी ना, उनमें से मतलब काफ़ी लड़कियों की तो शादी हो गई थी किसी की 10वीं पास होने के बाद। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही होता था कि 10वीं पास हुई लड़की, चल शादी कर दो, 12वीं पास होगी शादी कर दो, ऐसा होता था। तो उस टाइम पे क्या है कि मतलब काफ़ी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। और गिनी चुनी हम 5-7 लड़कियां जो होंगे वो बचे होंगे जो कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो काफ़ी लड़कियों ने ना रेगुलर लिया था। तो मेरा भी मन था कि मैं रेगुलर कॉलेज करूं, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि रेगुलर नहीं भेज पाएंगे। तो मम्मी पापा ने फिर भी, मम्मी पापा लोगों को भी ऐसा रहता था कि वहाँ अकेले कैसे रूम लेके रहेगी, या फिर यहाँ से डेली अप डाउन कैसे करेगी। तो इसी कारण मैंने प्राइवेट भरा। फिर प्राइवेट मैंने 2013 में मेरा बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा था मैंने। तो बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फाइनल किया मैंने वहाँ से, लोहाघाट से, पीजी कॉलेज लोहाघाट से। तो वहाँ पे एक ही कॉलेज है लोहाघाट में, वहाँ से किया मैंने। फिर उसके बीच में मैंने कोचिंग सेंटर भी जाती थी मैं 12वीं पास के बाद। साथ साथ मैं बीए भी कर रही थी और साथ साथ में कंप्यूटर कोर्स भी मैंने 1 साल का किया वहाँ पे। तो उसके बाद जो है मेरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है कॉलेज की। तो कॉलेज लाइफ मेरी कुछ ऐसी रही। और उसके बाद जो है एमए, उसके बाद मैं बीए करने के साथ साथ भी मैं जॉब की काफ़ी तैयारी करती थी, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अप्लाई किया, डीएलएड करने का, बीएड करने का भी काफ़ी शौक़ था। बीएड का भी मैंने फॉर्म भरा था, जो गवर्नमेंट वाला होता है वो फॉर्म भर दिया था। तो वो भी मेरा टेस्ट निकल चुका था। और सेंटर जो है ना वो पिथौरागढ़ पड़ गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है लोहाघाट से। तो फिर मेरे को मम्मी लोगों ने रोक दिया कि वहाँ कैसे रहेगी अकेले, क्या करेगी करके। तो मम्मी लोगों ने फिर मेरे को वहाँ पे रोक दिया। फिर मेरा ना थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि मतलब मम्मी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी जगह वो भी सही थे और अपनी जगह मैं भी सही थी।
तो इसी कारण ना मेरा बीएड भी रुक गया था। फिर उसके बाद मेरा था कि मैं साथ साथ में जॉब की तैयारियाँ भी करती रहती थी और कोचिंग वगैरह भी करती थी जॉब के लिए लोहाघाट में। तो फिर उसके बाद मैं जैसे जॉब के लिए काफ़ी जगह अप्लाई किया मैंने, पुलिस की भर्ती में भी गई, तो वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मेरी आंखों में ना कलर विजन था। और उसके बाद भी फोर्स एसएससी की भी मैंने भर्ती काफ़ी दौड़ वगैरह निकाली थी, काफ़ी चीज़ें टेस्ट वगैरह भी कंप्लीट कर दी थी, लेकिन किसी कारणवश कहते हैं ना जब किस्मत ख़राब होती है तो ऐसा ही होता है। तो किसी कारणवश ना मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया कहीं पे भी। और उसके बाद जो मैंने लास्ट जो सपना था मेरा कि डीएलएड कर लूँगी, तो उस टाइम डीएलएड की वैकेंसी निकल रही थी, तो मैंने फिर डीएलएड का फॉर्म भरा, डीएलएड का टेस्ट वगैरह दिया मैंने। और उसके बाद ना मेरा डीएलएड में भी नहीं हो पाया, मैं कुछ ही नंबर से वहाँ पे भी रह गई थी। तो उसके बाद ना मेरा मतलब फिर मेरा एमए स्टार्ट हो गया था, तो एमए का फॉर्म भरा था मैंने। एमए फर्स्ट ईयर मेरा हो गया था 2016 में क्लियर हो गया था, 16 में एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। तो 2017 में मैंने एमए फाइनल करना चाहा। तो जो एमए में मेरा संस्कृत का सब्जेक्ट था और मेरा था कि मैं बीएड करूँगी। तो मुझे बीएड करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं सोची थी कि मतलब संस्कृत से ही मैं बीएड कर लूँगी, तो नहीं हो पाया मेरा वहाँ पे भी। फिर उसके बाद मैंने एमए सेकंड ईयर का फॉर्म भरा था 2017 में। तो 2017 में ही मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो गई थी कि जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। और घर वाले ना वहाँ शादी की भी बात करते थे काफ़ी ज़्यादा कि अब सब लड़कियों की शादी हो गई तेरे साथ की। और ऐसा होता ही है गांव में, सब लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी लड़की की शादी करने लायक हो रही है, कब करोगे कब करोगे। तो इस चक्कर में मम्मी पापा लोग भी कहते थे कि अब मतलब शादी कर लेनी चाहिए। तो काफ़ी जगह रिश्ते भी देखते थे मम्मी लोग। तो फिर उसी बीच में यहाँ से मिस्टर जी का रिश्ता आता है और मेरी शादी फिक्स हो जाती है। 14 फरवरी को रिश्ता आता है और उसके बाद अप्रैल में मेरी शादी फिक्स हो जाती है। अप्रैल में ये लोग यहाँ देखने के लिए आए, तो मेरी शादी फिर फिक्स हो जाती है। तो उसके बाद ना जैसे ही शादी फिक्स हुई, उसमें फिर मेरे एमए फाइनल का पेपर ही चलने वाले थे, जैसे मई में। तो 13 या 14 मई को मेरा पेपर था फर्स्ट। तो 12 मई को ना मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतनी बीमार मैं कभी लाइफ में हुई ही नहीं, क्योंकि मैं ना कभी बीमार नहीं होती थी, कभी नहीं, बुखार जुकाम वगैरह कुछ भी मेरे को नहीं होता था। लेकिन उस टाइम अचानक से मेरे को टाइफाइड हुआ और इतना ज़्यादा टाइफाइड बिगड़ गया था ना कि मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो उस बीच ना मैं बीमार होने के कारण पेपर नहीं दे पाई थी, क्योंकि 12 तारीख को मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी। 14 या 15 के आसपास मेरा पेपर था बीच में, तो मेरे एक पेपर तो छूट गया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि दूसरा पेपर देने चले जाऊं, लेकिन मम्मी लोगों ने और यहाँ मेरी शादी की बात हुई थी, तो ससुराल वालों ने भी कहा कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 साल गैप हो जाएगा, अगले साल पढ़ाई कर लेगी। और मेरे पतिदेव ने भी कहा कि मतलब कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं हो पाएगा तो आप अगले साल पढ़ाई कर लोगे। तो इसी कारण ना मैंने 2017 में पेपर भी नहीं दे पाई, तो इसलिए मेरा एमए फाइनल रुक गया था। जो तो मेरी 2017 में फिर नवंबर में शादी हो गई थी। तो शादी होने के बाद मेरी जो शादी हुई है ना वो भी उत्तराखंड में हुई है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप उत्तराखंड के होके हरियाणा में क्यों शादी करी आपने। तो मेरी शादी भी उत्तराखंड में ही हुई है, लेकिन हम लोग हरियाणा अम्बाला सिटी में रहते हैं, क्योंकि हमारा घर यहीं है और पूरी फैमिली यहीं पे रहती है हमारी। तो हमारा गांव में भी घर है। गांव में हमारा जो घर है ना वो है मटलग गांव के बड़म गांव, छोटे से गांव है बड़म जिसका नाम है। वहाँ पे मेरी शादी हुई है। मेरे ससुराल वहाँ पे है और मेरे ससुराल वाले वहाँ पे भी रहते हैं और यहाँ भी हमारा घर है, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो गाइस फिर शादी होने के बाद कुछ ऐसी रही लाइफ की, मतलब फिर उसके बाद मैंने 2018 में एमए सेकंड फाइनल का फॉर्म भरा प्राइवेट। तो एमए फाइनल भी मेरा 2018 में, फिर मैं पेपर देने के लिए गांव चली गई। 2-3 महीने में वहीं रह के आई थी और 2-3 महीने में मैंने पेपर वगैरह भी कंप्लीट हो गए थे। तो फिर कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है। तो मेरी ना पढ़ाई जो है 2017 में ही काफ़ी डाउन चल रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के कारण ना मेरा बिल्कुल भी हो नहीं हुआ। फिर अचानक से शादी सब कुछ, और फिर 2018 में मैंने फॉर्म वगैरह भरा और मार्च से मेरे पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ना, वैसे लोग कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई करी जा सकती है, लेकिन हाँ करी तो जा सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं शादी के बाद। तो मेरा भी मतलब पेपर तो जैसे तैसे मैंने दे दिए थे, लेकिन मैंने पढ़ाई भी ना नहीं करी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी थी उस टाइम पे।
थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर यहाँ पे आई और वहाँ पे मौसम जो है बहुत अच्छा रहता है पहाड़ में, तो यहाँ पे आई। यहाँ पे तो गर्मी से मैं और ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो इसी कारण मैंने पेपर तो जैसे तैसे दे दिए थे हमें फ़ाइनल के, लेकिन मेरे जो मार्क्स हैं ना बिल्कुल अच्छे नहीं आ पाए। तो मेरी 3rd डिवीज़न आई थी। तो मैं फिर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि मैंने कहा यार 3rd डिवीज़न आने से अच्छा तो मैं फ़ेल ही हो जाती, ऐसा सोची थी। लेकिन फिर मिस्टर जी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो भी है कोई बात नहीं, पास होगी वही बहुत है। तो इसी कारण मैंने इस बीच MA फ़ाइनल किया 2018 में। फिर उसके बाद ना जो 2019 चला साल के बाद, वो मेरी लाइफ में बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा। इतना बुरा था कि मतलब पूछो मत। उस टाइम मेरे मिस्टर जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट के टाइम पे जो था ना, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। तो एक्सीडेंट के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और शादी होते ही मेरा बीमार होना, 5-7 महीने में गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार रही, इलाज चला मेरा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं सही हुई तो मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। तो इस बारे में मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को कि बता नहीं सकती मतलब कितना परेशान रहे। फिर इसके बाद 2020 में हो गया मेरा बेटा हो गया था कार्तिक। और अब जो है कार्तिक, मेरा एक बेटा है, वो अभी स्कूल गया है जिसका नाम कार्तिक है। और आप देखते होंगे उसको ब्लॉग में भी दिखता रहता है वो। तो गैस ये है मेरी लाइफ। और जो मेरा नाम है वो तो आपको पता है, प्रिया है। और जो मेरे चैनल का नाम है वो परी उत्तराखंडी ब्लॉग्स है। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं हूँ पहाड़ी, लेकिन हम लोग अम्बाला में रहते हैं। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ अभी। और जो है मैं एक ब्लॉगिंग चैनल है मेरा यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है जो MRS शर्मा ब्लॉग उत्तराखंडी नाम से है। और एक मेरा इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है, और मेरा यूट्यूब में भी एक चैनल है जिसमें मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। इससे पहले में मेरा एक ब्लॉग चैनल था जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई थी उसकी, लेकिन किसी कारणवश मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी यूट्यूब की। तो किसी कारणवश स्ट्राइक वगैरह पड़ गया था। तो स्ट्राइक पड़ने से मेरा चैनल जो है ना हो गया था। तो इसी कारण मैंने फिर दूसरा चैनल बनाया है। तो इस चैनल में मैं यही उम्मीद लेके आई हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ग्रो करेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों को जो जो कुछ लगा होगा कि कुछ भी क्वेश्चन हमने और करने चाहिए, तो आप और भी कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूँगी। तो ओके, बाय बाय, जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे।